जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सबके समक्ष बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपको यह कथा और विधि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत में बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा की जाती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। आइए अब इस व्रत की कथा को सुनते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम बृहस्पते नमो नमः। एक बार की बात है, देवराज इंद्र स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सारे देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि भी उस सभा में वहां उपस्थित थे। तभी देवगुरु बृहस्पति जी वहां पर आ गए तो उनके सम्मान में सभी लोग उठकर खड़े हो गए। किंतु उस दिन देवराज इंद्र अहंकारवश न तो खड़े हुए और जैसे थे वैसे ही बैठे रहे। जैसे देवराज इंद्र पहले उनका आदर किया करते थे वैसा उनका आदर नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति जी इसे अपना अनादर समझकर वहां से चले गए। तब देवराज इंद्र को अपने किए हुए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने देवगुरु का अनादर कर दिया है और देवगुरु उनसे रुष्ट हो गए हैं। उन्हें अपनी भूल का अब एहसास हो गया था। देवराज ने सोचा कि देवगुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें यह स्वर्ग का वैभव मिला है। वे अपने क्रोध से सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उनसे क्षमा मांगने का विचार करके देवराज इंद्र उनके पास गए। देवगुरु बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया था कि देवराज इंद्र उनसे क्षमा मांगने के लिए उनके पास आ रहे हैं, किंतु क्रोधवश उनसे भेंट न करने की इच्छा के कारण देवगुरु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब देवराज इंद्र को देवगुरु बृहस्पति वहां पर नहीं मिले तब देवराज इंद्र निराश होकर वहां से वापस लौट गए। यह समाचार जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा ने सुना तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भेंट की और उनकी आज्ञा से इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवगुरु की कृपा प्राप्त न होने के कारण देवता दैत्यों से अब हारने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया और उनसे सहायता मांगी। वे उन्हें दैत्यों से किसी भी प्रकार बचाएं। तब ब्रह्मा जी उनसे कहने लगे कि तुमसे बड़ा अपराध हुआ है जो कि तुमने देवगुरु बृहस्पति को क्रोधित कर दिया। अगर अब तुम अपना कल्याण चाहते हो तो त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा, जो कि बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी है, तुम उसके पास जाओ, उसे अपना पुरोहित बना लो। इसी से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनते ही देवराज इंद्र त्वष्टा के पास पहुंच गए और बड़े ही विनम्र भाव से त्वष्टा से इस प्रकार निवेदन किया और कहा कि आप हमारे पुरोहित बनकर हमारा कल्याण करें। देवराज का निवेदन सुनकर त्वष्टा ने कहा कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु आप इतनी विनती कर रहे हैं तो मेरा पुत्र विश्वरूपा आपका पुरोहित बनकर आपकी रक्षा करेगा। पिता की आज्ञा से विश्वरूपा ने देवताओं का पुरोहित बनकर देवताओं की रक्षा के लिए अपने पूरे प्रयत्न किए। प्रभु कृपा से देवराज इंद्र ने विश्ववर्मा को युद्ध में परास्त करके अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा और तीसरे मुख से अन्न आदि का भोजन किया करते थे। देवराज इंद्र ने कुछ दिनों के बाद ही विश्वरूपा से कहा, मैं आपकी सहायता से यज्ञ करना चाहता हूँ। तत्पश्चात विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया। तब विश्वरूपा से एक दैत्य ने आकर कहा कि तुम्हारी माता दैत्य कन्या है, इसलिए हमारे कल्याण के निमित्त इस यज्ञ में आप एक आहुति दैत्यों के नाम से भी दे दिया करें तो आपकी अति कृपा होगी। तब विश्वरूपा ने उस दैत्य की बात को मानकर यज्ञ में आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेना शुरू कर दिया। इस कारण यज्ञ करने पर भी देवताओं के तेज में वृद्धि नहीं हुई। देवराज इंद्र को जब सारा वृत्तांत पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। वह विश्वरूपा मदपान करने वाले मुख से भंवरा, सोमपल्ली का रस पीने वाले मुख से कबूतर और अन्न आदि खाने वाले मुख से तीतर बन गया।
ब्रह्म हत्या के प्रभाव से इंद्र का स्वरूप ही बदल गया। देवताओं ने पूरे 1 वर्ष तक पश्चाताप किया, परंतु फिर भी ब्रह्म हत्या के पाप के प्रभाव से वह छूटने न पाए। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वह देवगुरु बृहस्पति जी को साथ में लेकर उनकी सहायता करें। तब ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग किए गए। उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण से धरती कहीं ऊंची नीची तो कहीं बंजर होती है। ब्रह्मा जी ने इसी के साथ धरती को यह वरदान भी दिया कि जहां भी तुम्हारे अंदर गड्ढा होगा वो स्वयं अपने आप ही भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया। इसके कारण वृक्षों में यह श्राप गोंद बनकर निकलता है और गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने वृक्षों को यह वरदान भी दिया कि ऊपर से सूखने पर भी जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, जिसके कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होती हैं। प्रथम दिन स्त्रियां चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन वे धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान भी दिया। चौथा भाग ब्रह्मा जी ने जल को दिया, जिसके कारण जल के ऊपर फेन और सिवाल आदि आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जल को यह वरदान भी दिया कि उसे जिस किसी भी चीज में डाला जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। देवराज इंद्र को इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उस मनुष्य के समस्त पाप देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय।